एपिसोड में हमने कंटेंट अलाइनमेंट की बात की थी, आइटम अलाइनमेंट, कंटेंट जस्टिफाई, ये सब प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया। इस एपिसोड में हम आइटम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं फ्लेक्स बॉक्स की। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आइटम ऑर्डर, फ्लेक्स थ्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस। तो आइए चलते हैं, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कोड विवेक। आइए चलते हैं अपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में और ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करके डॉक्यूमेंट में क्या इफेक्ट आता है ये ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो बेस डॉक्यूमेंट है, जो अभी तक हम डिजाइन कर चुके हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हम थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं। हमारे पास एक कंटेनर एलिमेंट है जिसका कि डिस्प्ले टाइप फ्लेक्स है और जिसके अंदर 5 आइटम्स हैं। इन 5 आइटम्स में हमने जो स्टाइलिंग दे रखा है आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। फ्लेक्स बॉक्स का डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, फ्लेक्स रैप, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हमने CSS फ्लेक्स बॉक्स की यहाँ पे अप्लाई कर रखी हैं। अब हम इससे टारगेट करते हैं स्पेसिफिक आइटम्स को और ऑर्डर, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आइटम्स के ऑर्डर को हैंडल करते हैं। आइटम ऑर्डरिंग हमें कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? जब हम एक कॉम्प्लेक्स HTML डॉक्यूमेंट में वर्क करते हैं तो विद टाइम कई बार हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। जो हमने सेक्शन आगे कोड कर रखा होता है, जिसका मार्कअप सेक्शन का आगे होता है, कई बार उस सेक्शन को दिखाने में हमें शफलिंग करनी होती है। तो इन केस हम कट पेस्ट करते रहें तो ये एक इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है। हम पूरे के पूरे सेक्शन को ऑर्डर प्रॉपर्टी के थ्रू, जो आपकी CSS प्रॉपर्टी है, उसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं और व्यू में ऑर्डरिंग इसकी शफल कर सकते हैं। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हमें स्टाइल सेट करना पड़ता है इंडिविजुअल आइटम्स का। सो लेट्स स्टार्ट विद द आइटम A, स्टाइल इक्वल टू और जो भी डिस्प्ले ऑर्डर हमें चाहिए वो डिस्प्ले ऑर्डर हमें यहां पे देना पड़ेगा। लेट अस से ऑर्डर प्रॉपर्टी डिस्प्ले ऑर्डर मुझे 5th चाहिए, A लास्ट में चाहिए, जो B एलिमेंट है उसका 4th चाहिए ऑर्डर डिस्प्ले में, C मुझे 3rd लेवल पे चाहिए, D डिस्प्ले ऑर्डर में मुझे 1st लेवल पे चाहिए और E मुझे 2nd आइटम चाहिए। सो मैंने अपना ऑर्डर शफल कर दिया। मेरा ये डिस्प्ले D E C B A करके नजर आना चाहिए। मैं आइटम में ये सेट करके जब रिफ्रेश करूंगा तो हम देख सकते हैं कि D एलिमेंट का ऑर्डर जो है 1st है, E का 2nd है, C का 3rd है, B और A का 4th और 5th है। तो इस तरीके से हम डिस्प्ले ऑर्डर आइटम्स का चेंज कर सकते हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टी पे हम वर्क करेंगे वो प्रॉपर्टी है हमारी फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस। तो फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी सेट करते हैं पहले। तो स्टाइल के अंदर ही सेकंड प्रॉपर्टी हमें सेट करनी है। सो हम यहां पे टाइप करते हैं फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस। ये तीनों प्रॉपर्टीज हम यहां पे टाइप कर लेते हैं और एक एक करके इनका इफेक्ट डॉक्यूमेंट में हम चेक करते हैं। सो फ्लेक्स ग्रो ये डिफाइन करता है कि जब हम एक्सपैंड करेंगे डॉक्यूमेंट को तो हमारे एलिमेंट्स पे क्या इफेक्ट होता है। अभी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को एक्सपैंड करके हम देखते हैं। सो एलिमेंट्स एज इट इज जो स्टाइलिंग में डिफाइंड है उसी विड्थ के साथ हमें यहां नजर आ रहे हैं। जो हमने विड्थ डिफाइन कर रखी है, माइट बी 70 पिक्सल्स या 60 पिक्सल्स, वही विड्थ एलिमेंट्स की मेंटेन्ड है। सो इनकेस हम चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस हो, जैसे हम स्क्रीन को बड़ा करें तो आइटम्स उसके साथ ग्रो कर जाएं, तो हमें फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी के थ्रू ये कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0 है, मींस की आइटम्स कभी ग्रो नहीं करती अगर स्क्रीन का साइज हम इंक्रीज करें। और फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो 1 होती है। अगर स्क्रीन एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे चले जाए तो आइटम्स इक्वली श्रिंक करती हैं, अपने साइज से वो छोटी हो जाती हैं। सो ये हम चीज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। लेट्स सेट द वैल्यू ऑफ फ्लेक्स ग्रो टू 1। तो फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी की वैल्यू हम 1 सेट करते हैं सारी प्रॉपर्टीज में।
सो हमें सभी जगह पे ये सेट करना पड़ेगा। फ्लेक्स थ्रो, फ्लैश श्रिंक एंड फ्लेक्स बेसिस। सभी आइटम्स में हम ये प्रॉपर्टी सेट करेंगे और उसको वैल्यू साइन करेंगे। सो थर्ड आइटम में भी डिफरेंट सीएसएस प्रॉपर्टीज के बीच में हमें सेमीकोलन चाहिए, तो सेमीकोलन पुट इन करके हम सभी का फ्लेक्स क्रो 1 सेट करने जा रहे हैं और इसका इफेक्ट हम देखेंगे अपने डॉक्यूमेंट पे। सेव करने के बाद हम रिफ्रेश करेंगे और जब हम डॉक्यूमेंट का साइज इंक्रीज करेंगे तो ये अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगा। इससे पहले हम फ्लेक्स बेसिस भी सेट कर देते हैं, 100 पिक्सल का साइज दे देते हैं एलिमेंट्स को, तो एक बेस साइज के अगेंस्ट वो मूव करेगा। तो 100 पिक्सल्स, फ्लेक्स बेसिस इज 100 पिक्सल्स। फ्लेक्स बेसिस की कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, जैसे कि फ्लेक्स क्रो की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, फ्लेक्स श्रिंक की डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, वैसे फ्लेक्स बेसिस की कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। तो हमें डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 100 पिक्सल सेट कर दी यहां पे और हम ये डॉक्यूमेंट को एक्सपैंड करके ये देखेंगे तो सारे के सारे आइटम्स एक ही फ्लो में चल रहे हैं। और श्रिंक प्रॉपर्टी भी सेट करते हैं अब हम। लेट्स गिव इट अ श्रिंक प्रॉपर्टी ऑफ 1। तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही लेवल पे श्रिंक करेंगे। सो फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी, लेट्स सेट इट टू 1। फॉर ऑल द आइटम्स ये करने के बाद जब हम सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो हमारा श्रिंकेज और ग्रोथ सभी एलिमेंट्स का एक ही जैसा रहेगा। जब डॉक्यूमेंट को हम एक्सपैंड करेंगे तो सभी आइटम्स स्पेस ऑक्यूपाई करके ग्रो कर जाएंगे एक ही लेवल पे, और जब श्रिंक करेंगे तो सभी एलिमेंट्स एक ही तरह से श्रिंक करेंगे। यहाँ पे हम रैप प्रॉपर्टी हटा देते हैं ताकि हम इसे अच्छे से व्यू कर सकें इसका इफेक्ट। सो मैंने फ्लेक्स रैप को यहाँ से मूव कर दिया, हटा दिया प्रॉपर्टी को, और फिर रिफ्रेश करने के बाद जब मैं डॉक्यूमेंट को रीसाइज कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि एवरी आइटम इज श्रिंकिंग और ग्रोइंग एट द सेम लेवल। सो इन केस जब डॉक्यूमेंट की डिजाइनिंग में मुझे किसी एक कॉलम को, किसी एक डिव को डिफरेंट स्केल पे ग्रो करना है या श्रिंक करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरा जो थर्ड वाला सेंटर का डिव है सी, वो बाकी एलिमेंट से ट्वाइस रेट पे ग्रो करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्लो में वहां पे फ्लेक्स ग्रो के अंदर सी प्रॉपर्टी के, सी आइटम के फ्लेक्स ग्रो के अंदर मुझे यहाँ पे 2 वैल्यू सेट कर देनी है ताकि वो बाकी एलिमेंट से ट्वाइस स्पीड पे ग्रो करे। सो रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे जब हम इसे रीसाइज करेंगे तो श्रिंकेज तो सेम प्रोपोर्शन में होगी एक लेवल के बाद, 100 पिक्सल्स के बाद, और उसके बाद जब ग्रोथ होगी वो ट्वाइस स्पीड पे ग्रो करेगा हमारा सी वाला एलिमेंट। और ये फैक्टर जो है हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसे डिफरेंट वैल्यू भी दे सकते हैं। तो हम वेटेज ज़्यादा देंगे तो सी वाला जो कॉलम है वो डिफरेंट रेट पे ग्रो करेगा।
तो ये एक प्रोपोर्शन की तरह वर्क करता है। किसी भी आइटम को हम डिफरेंट प्रोपोर्शन पे ग्रो या श्रिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो डी वाला एलिमेंट है वो सबसे फास्ट श्रिंक करे, तो श्रिंकेज का जो यहाँ पे वैल्यू है मैं यहाँ पे 5 वैल्यू दे दूंगा। और जब मैं इस डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के बाद रीसाइज करूंगा तो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं कि जो डी एलिमेंट है वो सबसे ई एलिमेंट है जिसको मैंने ये श्रिंकेज वैल्यू दी, वो सबसे फास्ट श्रिंक करेगा, मींस 5 टाइम्स रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। एक लेवल तक तो जब सभी बराबर हैं तब तो उस लेवल तक तो है, उसके बाद 100 पिक्सल्स के बाद इसका लेवल 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा श्रिंकेज का। तो ये डिफरेंट ग्रोथ, श्रिंकेज और बेसिस के थ्रू हम ये एलिमेंट्स की साइजिंग, उनका ग्रोथ और श्रिंकेज एक रिस्पॉन्सिव पेज में डिफाइन कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट हैंड भी है। मींस अगर हम चाहते हैं तो हम ये वैल्यूज एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फ्लेक्स के थ्रू भी सेट कर सकते हैं। फ्लेक्स प्रॉपर्टी सेट करने के लिए हम एक ही प्रॉपर्टी में ये सारी वैल्यूज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन केस में यहाँ पे ए वाले यहाँ पे आइटम का फ्लेक्स सेट कर रहा हूं, तो पहली वैल्यू जो होगी वो मेरी ग्रो की होगी, सेकंड वैल्यू मेरी श्रिंक और थर्ड वैल्यू मेरे फ्लेक्स बेसिस की होगी। तो इस तरह एक ही प्रॉपर्टी डिफाइन करके मैं तीनों वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैंने फ्लेक्स प्रॉपर्टी के थ्रू ए वाले आइटम का तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन कर दी। और शॉर्ट हैंड नोटेशन कन्वीनियंट भी है ये सेट करने के बाद मैं डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करके फिर से ऑब्जर्व करूंगा तो मेरा जो एलिमेंट है वो उसी बिहेवियर पे रहेगा जिसको मैंने पहले डिफाइन किया था 3 प्रॉपर्टी सेट करके। सो लेट अस सी, डॉक्यूमेंट को रीसाइज करते हैं हम। तो ए वाला जो मेरा यहाँ पे आइटम है वो उसी बिहेवियर के साथ अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है जो मैंने पहले 3 प्रॉपर्टीज डिफरेंट सेट करके की थी। तो ये फ्लेक्स प्रॉपर्टी, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस को सेट करने के लिए। तो प्रेफरेबली आप इस प्रॉपर्टी में मूव कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेटिंग ऑल द 3 प्रॉपर्टी सेपरेट। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन हिट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।